नमस्कार दोस्तों, मैं निम्र स्वागत करता हूं आपका एग्जाम समाधान में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो रहने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। और यह जो आज सीरीज मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं, यह दिल्ली पुलिस, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बोलूं, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ, एसएससी, या भी कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस सीरीज में मैं आपके साथ कम से कम 1000+ आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और इस सीरीज़ का नाम मैं दूंगा जीरो टू हीरो सीरीज़। इसमें आपको मैं एक बेसिक लेवल, जो जीरो लेवल होता है, वहाँ से 100 तक, इस लेवल तक के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसमें देखो दोस्तों, छोटे छोटे हम पॉइंट्स के बारे में, बहुत ही डीप पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। और जितने भी आपके एग्जाम में जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, उन सबको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की ओर, देखते हैं आज हम क्या सीखते हैं इसमें नया। और बताना आपका मतलब कैसा आपको लगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको पक्का दोस्तों अपने साथियों के साथ शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे ना, उतना थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो अपना सपोर्ट हमें दें, हम अपनी साइड से पूरी मेहनत करेंगे आपके लिए। तो चलते हैं पहले स्लाइड पे, जिसमें है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था। तो जैसे कि आप सबको पता है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था, तो 1773 में लाया गया था। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसमें जो जानने वाली बातें हैं ना, कि वो ये बातें हैं कि जैसे 1773 में हमारा क्या हुआ था कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो 1774 मतलब कि इसके एक साल बाद, जैसे आप सबको पता होगा कि कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, वो करी गई थी 1774। देखो, इसमें एक मेन क्वेश्चन होगा, और उसके बाद में आपको उसके बहुत सारे पॉइंट आपसे आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे कि हमारे लंबे समय से जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, उनको तो ये अच्छे से लर्न होगा कि क्या है करके। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए है कि देखो, 1774 मतलब 1774 में हमारे कलकत्ता में, कहाँ हुआ था, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और उसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे ना, वो कौन बनाए गए थे, सर एलिजा इम्पे। ठीक है, उसके मुख्य न्यायाधीश थे, और उनके साथ उनके 3 सहयोगी भी थे, जिसमें अगर मैं बोलूँ तो चैम्बर्स और लिमेंस्टर और हाइड, ये 3 नाम थे उनके। इनको आप लर्न कर सकते हैं अच्छे से। देखो, एक क्वेश्चन हुआ इसमें, क्या क्या आ गया। पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट हमें पता चल गया 1773 में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कलकत्ता में क्या उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी, तो 1774 में हुई थी। मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो सर एलिजा इम्पे थे। इतने क्वेश्चन हमारे एक ही पॉइंट में, इस पॉइंट में हमारे इतने क्वेश्चन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम कब लागू किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह लागू किया गया था 1858 में। अब माइंड में पॉइंट ये बनना चाहिए कि 1858 में क्यों लागू किया गया, उससे पहले उससे बाद में क्यों नहीं किया गया। तो देखो, 1857, आप सबको पता होगा 1857 में क्या हुआ था। तो 1857 की क्रांति हुई थी, जिसमें मंगल पांडे ने यहाँ पे विद्रोह करा था। तो आप इस वीडियो को अगर इस देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको नीचे मिल जाएगी इसी में, यहाँ अगर यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर ऊपर आई बटन आएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति हुई, और उसमें जब भारत वाले मतलब उस मतलब बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। उसमें जब हम हार गए थे, या मतलब विद्रोह जब दमन किया गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने क्या करा, ने उन्होंने क्या करा, भारत शासन अधिनियम लागू कर दिया भारत में। जिससे उन्हें क्या बोला, अब यहाँ पहले तो ब्रिटिश के जो वहाँ पे व्यापारी थे, उनका राज था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सीधे डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन को दे दिया। भारत में जो मतलब अधिकार, या मतलब राज करने का अधिकार किसको दिया, ब्रिटिश क्राउन को दे दिया। और जो पहले क्या था, पहले यहाँ पे कंपनी का अधिकार था। ठीक है, उसको हटा के यहाँ पे उनको अधिकार दे दिया, किसको, ब्रिटिश क्राउन को। और ब्रिटिश क्राउन में वहाँ पे कौन था उस टाइम पे, तो वहाँ पे थे विक्टोरिया, मतलब कि महारानी विक्टोरिया वहाँ पे रानी थी। ठीक है, तो इतना आई होप यहाँ पे पॉइंट समझ में आया होगा आपको। तो आगे की ओर चलते हैं, जिसमें है मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, सबके सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार तो कब लागू किया गया था, तो 1909 में। ठीक है, 1909 में तो लागू कर दिया गया। अब इसके जो मेन पॉइंट है ना, पहली बात तो इसमें हमें दिख रहे हैं ऊपर मार्ले और मिंटो, दो व्यक्ति दिख रहे हैं। ठीक है, मार्ले और मिंटो यहाँ पे क्या है, दो व्यक्ति हैं। तो मार्ले कौन था, तो मार्ले क्या था, उस टाइम में भारत राज्य का सचिव था। ठीक है, भारत राज्य में, या भारत का राज्य सचिव था। ठीक है, और मिंटो कौन था, तो मिंटो उस समय वाइस रहे थे।
ठीक है, भारत के वायसराय कौन थे उस समय? मिंटो। तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ, या उन दोनों ने कोई एक निर्णय लिया कि हाँ हम ये लाएंगे, क्या सुधार लाएंगे 1909 का, तो उसको क्या बोला गया, मार्ले मिंटो सुधार बोला गया। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। और देखो 1909 का जो ये था ना मार्ले मिंटो सुधार, इसके बारे में कुछ बातें आपके साथ और डिस्कस करूँ, जैसे कि मार्ले मिंटो सुधार जो आया था ना, इसमें क्या मेन चीज़ हुई थी, इसमें हुआ था सांप्रदायिक निर्वाचन, मतलब इस निर्वाचन स्टार्ट हुआ था। या मार्ले मिंटो को क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी बोला जाता है इस वाले अधिनियम को। ठीक है, जो यहाँ पे 1909 का सुधार आया था। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगला है मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष आया था। नेक्स्ट पॉइंट सेम वैसी है जैसे मार्ले मिंटो था, वैसे हमारा क्या आ गया, हमारा मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसमें भी हमारे मांटेग्यू और चेम्सफोर्ड ये दो व्यक्ति हैं। जो मांटेग्यू था वो कौन था, तो यहाँ भारत राज्य सचिव, जैसे मार्ले था वैसे हमारा मांटेग्यू भी यहाँ पे याद कर लेना, दोनों को फर्स्ट मार रहे हैं। और चेम्सफोर्ड कौन था, तो चेम्सफोर्ड हमारा भारत का वायसराय था। ठीक है, इतना पॉइंट तो आपको समझ में आया होगा। अब देखो 1919 से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें क्या हुआ था कि भारत में पहली बार क्या हुआ था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, वोट देने का अधिकार दिया गया था यहाँ पे। दूसरी बात अगर मैं बोलूँ आपको कि कुछ इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि अगली स्लाइड में चलते हैं यहाँ पे, कि प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो प्रांतों में जो द्वैध शासन स्टार्ट हुआ था ना, वो हमारा कब हुआ था, वो भी हमारा 1919 मतलब 1919 में ही हुआ था। ठीक है, 1919 मीन्स कि 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट हुआ, और 1919 में ही हमारा पहली बार क्या हुआ, महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दिया गया। ठीक है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, और ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तो 1919 में आया था। प्रथम बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया, तो 1919 में ही दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन कब स्टार्ट किया गया, तो ये भी 1919 में ही किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से बन गया, उसी से रिलेट करते हुए कि प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहते हैं, तो लियोनस कार्टियस को कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको अच्छे से लर्न कर लें कि प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहते हैं। इसी से रिलेट करता हुआ हमारा अगला पॉइंट है कि हमारा यह है कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, तो केंद्र में जो द्वैध शासन स्टार्ट हुआ था ना, वो कब हुआ था, हमारा 1935 में। ठीक है, जो केंद्र में हमारा द्वैध शासन स्टार्ट हुआ 1935 में हुआ था। अब 1935, देखो 1935 से पहले एक चीज़ मैं बोलूँ आपको कि 1935 में हमारा एक अधिनियम भी आया था, उसको याद कर लेते हैं पहले, जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको क्या कहते हैं, 1935 का अधिनियम कहते हैं। और 1935 का अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारा आज का अगर मैं बोलूँ, हमारा जो जितनी भी अनुसूचियाँ या जितनी भी हमारी क्या हैं अनुसूचियाँ हैं, भाग हैं, जो भी है ना, वो हमारे 1935 के अधिनियम से ही ली गई हैं। ठीक है, जो भाग हैं, अनुच्छेद हैं, अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम को एक अन्य नाम से जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, श्वेत आयोग। ठीक है, श्वेत आयोग की संज्ञा भी किसे दी गई थी, 1935 के अधिनियम को दी गई थी। और एक बहुत ही रोचक बात है, आप जान के इसको हैरान हो जाएंगे कि 1935 का जो अधिनियम था, उसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि देखो जो अभी हमारा आज का जो संविधान है ना, वो इससे बहुत ज़्यादा कॉपी किया है, मतलब यहाँ से कुछ बहुत सारी चीज़ें डिट्टो की डिट्टो हमारे उसमें ली गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि 1935 का जो यहाँ पे है, 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने कहा कि ये अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। ठीक है, तो ऐसा कहना था हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। उन्होंने कहा कि जो हमारा ये 1935 का अधिनियम है ना, ये क्या है, बहुत सारे ब्रेक हैं इसमें। ठीक है, बहुत सारे ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। तो अगर ये इसमें सेम टू सेम पेपर में ऐसे ही पूछेगा कि किसने कहा कि जो 1935 का अधिनियम था वह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लें। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था। तो अगस्त प्रस्ताव और अगस्त क्रांति, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमारा अगस्त प्रस्ताव कब आया था
और अगस्त क्रांति कब आई थी, इसलिए मैंने क्या करा, दोनों को साथ ले आया। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था, तो 1940 में लाया गया था। ठीक है, ये पॉइंट तो आप यहाँ पे याद कर लें। हाँ, एक पॉइंट और भी पीछे छूट गया था कि पीछे से क्वेश्चन था यहाँ पे क्या, कि किसने इसको अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था। ये तो हमारा हो गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है कि इसको पूर्णतः सड़ा। ठीक है, इसको मतलब जो हमारा ये था ना 1935 का अधिनियम था, इसको किसने कहा कि ये पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा है, तो यह जिन्ना ने कहा था। ठीक है, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे लर्न करने के लिए, तो इसको क्या याद कर सकते हैं, किसने कहा था, जिन्ना ने कहा था। ठीक है, इसको पूर्णतः सड़ा कहा था। ठीक, तो यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव और अगस्त क्रांति याद करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगस्त क्रांति, इसको आप जानते हैं, इसका अलग नाम आप जानते हैं। देखो, अगस्त क्रांति को ही क्या बोलते हैं, भारत छाड़ो, छाड़ो नहीं छोड़ी, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है कब हुआ था, 8 अगस्त 1942, अभी कुछ ही दिन पहले गया है। ठीक है, तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, अब हुआ कब था, तो इसको देखो, हुआ था अगस्त में, है ना, यहाँ देखो अगस्त में हुआ, अगस्त में हुआ क्या, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। अब भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में हुआ तो उसको क्या बोला गया, अगस्त क्रांति बोला गया। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बारे में मेन पॉइंट जो अभी है याद करने वाला, कि भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति की, इसको क्या बोलते हैं, अगस्त क्रांति भी कहते हैं। और इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को बम्बई में हुई। ठीक है, बम्बई में हुई, जहाँ पे क्या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। और यहाँ पे क्या आंदोलन में कुछ नारे भी दिए गए थे, इसमें क्या है, पहला भारत छोड़ो और करो या मरो। तो पेपर में कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, करो या मरो नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम, शिमला सम्मेलन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शिमला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों हमारा 25 जून 1945 को यह सम्मेलन स्टार्ट हुआ। ठीक है, और 14 जुलाई को यह फिनिश हो गया था, 14 जुलाई को यह सम्मेलन खत्म हुआ, मीन्स कि 25 जून से चला और 14 जुलाई को यह खत्म हुआ। ठीक है, तो अगर कभी भी एग्जाम में आता है शिमला सम्मेलन किस वर्ष किया गया था, ठीक है, तो किया गया था हमारा 25 जून 1945, मीन्स किस वर्ष किया गया था, तो 1945 में किया गया था। और कब से कब तक चला, तो हमारा 25 जून से 14 जुलाई तक चला। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको याद कर सकते हैं आप। अब एक कंफ्यूज करने वाला पॉइंट यहाँ पर आता है कितनी बार एग्जाम में, कि वो पूछ देता है शिमला तो यही रहता है, ठीक है, और सम्मेलन की जगह क्या आता है, समझौता, समझौता। और यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो क्या कर देते हैं 1945 वहाँ टिक मार के आते हैं और हो जाता है क्या, गलत। ठीक है, तो देखो जो शिमला सम्मेलन हुआ है वो तो 1945 में हुआ है, और शिमला जो समझौता हुआ था वो हुआ था हमारा 1972 में। ठीक है, 1972 मीन्स के 1972 में हमारा क्या हुआ था, शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, और अगर डेट बोलूँ तो 2 जुलाई को हुआ था, आई थिंक ये 2 जुलाई। ठीक है, आप चेक कर लेना इसको, 2 जुलाई 1972 को हुआ था। और यह हुआ था इंडिया और पाकिस्तान, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें भारत की ओर से कौन थी, यहाँ पे इंदिरा गांधी थी, और वहाँ पाकिस्तान की ओर से भुट्टो मीन्स की जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, वो उस साइड से थे। तो यहाँ पे शिमला सम्मेलन और शिमला समझौते में कंफ्यूज मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो को करते हैं यहाँ पे समाप्त, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी जहाँ तक मुझे लगता है हमारा प्रयास। तो अपने फ्रेंड तक इनको शेयर करें। देखो, आप जितना इसको फैलाएंगे ना, उतना हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो ज़रूर बताएं, और ऐसी ही इस वीडियो को अगली सीरीज़ जो आएगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आएगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि संविधान बना कैसे, ठीक है, और भी जैसे हमारा प्रारूप समिति क्या थी, है ना, इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो को आप करें इंतज़ार, और यह जीरो से हीरो सीरीज़ में हमारे साथ जुड़ें और पढ़ें अपने ज्ञान को। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।